आइए हम आज की आराधना को शुरू करें। खुदावंद की हुजूर अपने सरों को झुकाएं, दुआ मांगें। प्रभु हमारे आसमानी बाप, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। और इस शाम के समय प्रभु हम वेंसडे फेलोशिप के रूप में आपकी नज़दीकी में हैं। हम जितने भी लोग प्रभु ऑनलाइन आराधना से जुड़े हैं, दुआ करते हैं हर एक को आप नाम बनाम आशीष दें। आज के आराधना के द्वारा प्रभु आपको इज्जत जलाल और महिमा मिले, आपके मीठे नाम से बात करें, आमीन। आइए हम प्रभु की स्तुति में हम दो सन्ना गीत की किताब से गीत नंबर 5 गाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान, अपना ये गीत सुनाएंगे।
गाएंगे हमदोसन्ना गीत की किताब से 24 नंबर, आओ जग के लोग सभी यीशु राजा बुलाता है। 24 नंबर गीत। प्रार्थना में हमारी अगुवाई पादरी प्रमोद नंदा साहब करेंगे। और जब प्रार्थना करते हैं तो विशेष प्रार्थना में याद रखें दुखी परिवार को। मिस्टर डीएम सिंह, आज ही उनका गाजियाबाद में देहांत हुआ है और उनका फ्यूनरल भी दिल्ली में होगा। उस परिवार को अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें। साथ साथ प्रार्थना करें मिसेस एमपी मैसी, जो मेरी मदर इन लॉ हैं, मेरी वाइफ की मदर हैं, मिसेस मैसी। आज उनको एडमिट किया गया और वो पॉजिटिव पाई गई हैं और उनको राममूर्ति हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है, वहाँ उनको एडमिट किया गया है। उन्हें भी और पूरे परिवार को आप लोग अपनी दुआओं में याद रखें। और विशेष प्रार्थना
में उन्हें याद रखें। रेवन प्रमोद नंदा साहब। आइए हम अपने सरों को अपने परमेश्वर के सामने झुकाएं, दुआ में। सारी सामर्थ और सारी शक्ति के स्वामी हमारे जीवित पिता परमेश्वर, हम बड़ी दीनता और नम्रता के साथ एक बार फिर से अपने सरों को तेरे सामने झुकाए हुए हैं और ये एहसास करते हैं कि तू हमारे बीच में है, क्योंकि तूने हमसे वादा किया है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं मैं उनके बीच में मौजूद होता हूँ। हाँ खुदावंद, तेरी मौजूदगी के जरिए और तेरी संगति के जरिए हम अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं। हर एक असंभव बात को भी तू संभव बना देता है और जीवन के हर पल में तू हमें सहायता देता है कि प्रभु हम तुझ में बढ़ें, तुझ में सुरक्षित पाए जाएं और हर पल अपने जीवन से तेरा धन्यवाद दे सकें। इस समय में प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उन बीमारों के लिए जो इस समय बीमारी के बिस्तर पर हैं। हम उनको तेरे सम्मुख लाते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू अपने सामर्थ्य हाथ को उन पर बढ़ा, उन्हें छू और चंगाई दे, ताकि प्रभु वो भी अपने जीवन से तेरा धन्यवाद दे सके। विशेष प्रार्थना करते हैं मिसेस सैम मैसी के लिए, जबकि वो बुजुर्गी की हालत में है, कमज़ोर है, लेकिन तेरी सामर्थ प्रभु हमारे शरीरों की सारी कमजोरियों को, सारे कष्टों को, सारी बीमारियों महामारियों को दूर करता है। हमारी प्रार्थना है प्रभु तू उन पर अपना सामर्थ्य हाथ बढ़ा, उस हाथ को जो क्रूस पर हमारे पापों और हमारे रोगों को दूर करने के लिए छेदा गया, कि हम उसके द्वारा प्रभु सामर्थ पाएं, उसके द्वारा तुझ में सुरक्षित रहें, उसके द्वारा प्रभु हमारे सारे पाप क्षमा किए जाएं। हमारी प्रार्थना है प्रभु उस हाथ को हमारी बहन पर बढ़ा, ताकि वो प्रभु जी तेरी सामर्थ के द्वारा चंगाई पाएं और अपने जीवन से तेरा धन्यवाद दे सकें। खुशी खुशी वो अपने घर को वापस आएं और अपने परिवारजनों में मिलकर प्रभु तेरी स्तुति तेरी महिमा कर सके, ताकि प्रभु जी उनका जीवन आने वाले समय में भी जिस तरह आज तक तेरी सेवा के लिए इस्तेमाल हुआ, उसी तरह आने वाले समय में भी इस्तेमाल हो सके। इसी तरह से प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उस परिवार के एक जन के लिए, रेवरेंड राजीव मैसी, उनकी पत्नी और उनके बच्चों पर तू अपना सामर्थ्य हाथ बनाए रख। जबकि प्रभु हम ये जानते हैं और तुझसे कुछ भी छिपा नहीं कि बीते दिनों में उनमें से कई एक को वायरल की प्रॉब्लम हुई, लेकिन तुझ में चंगाई पाई। प्रभु आगे भी तेरा सामर्थ्य हाथ उन पर बना रहे और विशेषकर अपनी बुजुर्ग बहन को हम तेरे सामर्थ्य हाथों में देते हैं कि प्रभु वो जल्द से जल्द चंगाई पाएँ और सारा परिवार मिलकर तेरा धन्यवाद दे सके। प्रार्थना करते हैं प्रभु उन लोगों के लिए जो आज के इस समय को न देख सके हैं, उन लोगों को तो कबूल कर और उनके पीछे उनके दुखी परिवारों को अपनी शांति से भरपूर कर। विशेषकर प्रार्थना करते हैं मरहूम डीएम सिंह साहब के लिए, जबकि प्रभु तूने अपने समय के अनुसार उनको अपने पास में बुला लिया है, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु और तेरा वचन भी हमसे कहता है कि परमेश्वर ने जिस को जीवन दिया है उसे एक दिन मृत्यु का स्वाद चखना जरूरी है। तुझको ये भाया कि प्रभु तू उनको समय के साथ अपने पास बुलाए। ऐसे में प्रभु जब वो अपने परिवार को अपने पीछे छोड़ कर गए हैं,
उन अजीज़ों को जिनके साथ उनके रिश्ते रहे, जिनके साथ उनके नाते रहे, और ऐसे में उन दुखी परिवारजनों के हृदय दुख से भरे हुए हैं। हमारी प्रार्थना है अपनी अद्भुत शांति को उन पर उड़ेल, ताकि वो इस दुख को बर्दाश्त करते हुए अपने जीवन से तेरी महिमा आने वाले समय में कर सकें। हमारी प्रार्थना है प्रभु, जब तक उस मिट्टी को मिट्टी के सुपुर्द नहीं किया जाता, तेरे स्वर्गदूत उसके चारों ओर उसकी सुरक्षा करें, ताकि तेरी योजना के अनुसार उनको मिट्टी के सुपुर्द किया जाए और प्रभु तेरी इच्छा पूरी होने पर। हमारी प्रार्थना है प्रभु उन तमाम लोगों के लिए जिसके कारण आज सारे संसार में त्राही त्राही मची हुई है, उस वायरस की वजह से जिसको हम कोविड-19 के नाम से जानते हैं। कितने लोग परेशान हैं, कितने लोग दुखी हैं, कितने लोग उसके ज़रिए इस संसार को छोड़कर चले गए। प्रभु उन आत्माओं को भी तू स्वीकार कर, और जिन्होंने चंगाई पाई है उनके लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं, और यही प्रार्थना करते हैं कि तेरी सामर्थ्य उनके साथ बनी रहे, ताकि वो आने वाले समय में भी तुझ में भले चंगे पाए जाएं और अपने जीवन से तेरा धन्यवाद दे सकें। और जो इस समय इस वायरस से ग्रस्त हैं प्रभु, उन सब पर भी तू अपनी दया कर, अपने लहू की छाप उन पर लगा, ताकि वो चंगाई पाएँ और तेरा धन्यवाद दे सकें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उन जीवनों के लिए जो उनकी सेवा में लगे हुए हैं, डॉक्टर्स, स्टाफ नर्सेस, सफाई कर्मी, पुलिसकर्मी, पैरामेडिकल स्टाफ, टेक्नीशियंस, समाज सेवी संस्थाएं और सरकार से जुड़े हुए लोग। प्रभु उन सब को भी तू सुरक्षित रख, अपने लहू के बारे में बांध ले, ताकि वो इस वायरस से किसी भी तरह से इन्फेक्टेड ना हो सके, बल्कि प्रभु जी वो तुझ में सुरक्षित रहते हुए जो सेवा तूने उनको सौंपी है उस सेवा को पूरा करें, और प्रभु उनका जीवन सदा ही तेरे प्रति धन्यवाद से भरा रहे। उन पर और उनके परिवारों पर तेरा सामर्थ्य हाथ बना रहे, ताकि तेरी आशीषें उनको मिलने पाएँ, और प्रभु हर पल वो तुझ में सुरक्षित पाए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इस समय में, जबकि तेरे घरों के द्वार बंद हैं, लोग एक स्थान पर इकट्ठा होकर तेरी स्तुति नहीं कर सकते, लेकिन जैसा हमने सुना है और सरकार की ये गाइडलाइन है कि 21 सितंबर के बाद 100 लोग एक जगह पर इकट्ठा होकर तेरी स्तुति कर सकते हैं, तो प्रभु जी हमारी प्रार्थना है कि जल्द से जल्द उस समय को हमारे जीवनों में आने दे, कि जितने भी हम तेरे विश्वास में पाए जाते हैं, तेरे नाम से पाए जाते हैं, प्रभु इकट्ठा होकर तेरी स्तुति, तेरी आराधना कर सके, एक मन और एक चित्त होकर तेरा धन्यवाद दे सके, ताकि प्रभु जी तेरी महिमा हम सबके जीवनों से होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जब हम उस आराधना में सम्मिलित होते हैं तो तेरे स्वर्गदूतों का पहरा हमारे चारों ओर बना रहे, ताकि तेरी उपस्थिति के द्वारा, तेरी अगुवाई के द्वारा, तेरी सामर्थ्य के द्वारा प्रभु हम हर प्रकार की इन्फेक्शन से बचे रहें, और प्रभु तुझ में सुरक्षित रहते हुए सदा ही तेरी स्तुति करने योग्य हो सके। हमारी प्रार्थना है प्रभु, जितने तेरे दास दासियां इस समय ऑनलाइन सेवा में लगे हुए हैं, जितने अपने टैलेंट का इस्तेमाल करते हैं, प्रभु उन सबको तू आशीषित कर, हर एक को अपनी सामर्थ और अपनी शक्ति से भरपूर कर। और प्रभु जी विशेषकर तेरे दास और दासियों को तेरे सम्मुख लाते हैं, उनको अपने वचन के सामर्थ्य से भरपूर कर, कि जो वचन उनके मुख से निकलता है वो उनकी ओर से ना हो, बल्कि तेरी ओर से हो, ताकि बहुत से सुनने वाले जीवनों के लिए लाभदायक हो सके। हमारी प्रार्थना है इस तरह से बहुत से जीवन बचाए जाएं, और जैसा तेरा वचन हमसे कहता है कि मेरी और भी भेड़ हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, किंतु उनको भी इस भेड़शाला में लाना अवश्य है, वो तेरा वचन पूरा होने पाए, और प्रभु तेरा इस संसार में दोबारा आना जल्द होने पाए, ताकि प्रभु जी हम तेरे लोग होकर तेरी संगति में आगे बढ़ें और तेरे साथ रहने पाएँ, ताकि हमारे जीवनों से हर पल उस स्थान पर भी जहाँ तू हमें रखना चाहता है तेरी स्तुति और तेरी महिमा होती रहे।
प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो इनके अलावा भी बीमारी के बिस्तर पर पाए जाते हैं प्रभु, तो उन सब पर भी तू अपनी दया और हर एक को चंगाई। जो इस समय सफ़र में है उनके सफ़र को मुबारक कर, सुरक्षित उनके स्थानों तक पहुँचा, ताकि अपने अपनी जगहों पहुँच कर वो तेरा धन्यवाद दें और प्रभु सदा तुझ में बने रहे। प्रार्थना करते हैं प्रभु सारी कलीसियाओं के लिए जो विश्व में पाई जाती हैं, हर एक कलीसिया पर तू अपनी सामर्थ को दे, ताकि तेरा वो वचन पूरा होने पाए कि अंत के दिनों में मैं अपनी सामर्थ को अपने लोगों पर उड़ेलूंगा और उनके द्वारा बहुत से जीवन बचाए जा सकेंगे। हाँ प्रभु उस वचन को पूरा होने पाए, ताकि ये संसार तेरा राज कहला सके और इस संसार में हर एक मनुष्य के जीवन से तेरी इच्छा पूरी होने। हमारी प्रार्थना है प्रभु उन लोगों के लिए जो दिन प्रतिदिन प्रभु अपने जीवन से तेरा धन्यवाद देते रहते हैं, अपने जीवन में तेरी आशीषों को निहारते रहते हैं, अपने जीवन में प्रभु जी अपने जीवन के कामों पर ध्यान करते रहते हैं। प्रभु हर एक पर तू अपना दया कर, हर एक पर अपना अनुग्रह कर और हर एक को सुरक्षित रख और अपनी अगुवाई में हर एक को आगे बढ़ाता चले। प्रार्थना है प्रभु हमारे इस क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च की कलीसिया के बच्चे, जवान, बुजुर्ग, हर एक को तू अपनी हिफाजत में रख और इस महामारी से बचाते हुए प्रभु अपनी महिमा के लिए उन्हें तैयार कर कि प्रभु वो भी आने वाले समय में तेरे नाम का धन्यवाद दें, तेरी स्तुति कर सकें और अपने जीवन से हर पल प्रभु तेरा वर्णन कर सकें। हमारी प्रार्थना है प्रभु हमारी कलीसिया में जो बीमार पाए जाते हैं उनको भी हम तेरे सामने नाम बनाम लेकर आते हैं। डॉली राय और मिसेस माया रामदास जिनका पिछले दिनों ऑपरेशन हुआ, प्रभु तूने हर प्रकार से इनको संभाला। उस बेटी के लिए भी तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, उस पर भी तू अपने लहू की छाप लगा ताकि वो अपनी तकलीफ से चंगाई पाए और अपने जीवन से तेरा धन्यवाद कर सके। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जहाँ कहीं भी इस समय तेरे नाम से इबादतें हो रही हैं वहाँ पर भी तू अपनी उपस्थिति होने देना, ताकि तेरी इबादत में शामिल लोग हर एक दुनियावी ख्याल से दूर रहते हुए सिर्फ और सिर्फ तुझको ही अपने सामने रखें और तेरी ही स्तुति और तेरी महिमा करने पाए, तेरी तारीफ, तेरी बड़ाई उनके जीवनों से होने पाए, जिससे कि प्रभु जी वो जीवन सदा तेरी संगति में बने रहे। प्रार्थना करते हैं इस समय में तेरे दास को तेरे सम्मुख लाते हैं, जबकि तेरा वचन तेरे दास रेवन के बी एडमंड साहब के द्वारा हम तक पहुंचता है। उस वचन में प्रभु जी तेरी आशीष हो, तेरी सामर्थ हो, ताकि हमारे जीवनों में घर बनाए और बहुत सा फल लाने वाला हो सके, ताकि हमारे जीवन बचाए जा सके। अपने दास को अपनी सामर्थ और अपनी शक्ति से भरपूर कर कि जो वचन का बीज वो बोते हैं प्रभु वो उनकी ओर से ना हो वरन तेरी ओर से हो और हम सब के लिए लाभदायक हो सके। आज की संपूर्ण आराधना को प्रभु हम तेरे सामर्थ के हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हम चारों पासबानों के साथ हो, हमारी अगुवाई करके हम तुझ में रहते हुए सेवा को पूरा करें और तेरी इच्छा हमारे जीवन से हर पल पूरी होती चली। प्रार्थना करते हैं भाई मॉरिस मैसे साहब के लिए, भाई दयानिधि ढिल्लू के लिए, जैफर निकल्स के लिए, राजेश लाल के लिए, अरविंद सैमुअल के लिए और भी जितने इस सेवा में लगे हुए हैं प्रभु उन सबको हम तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए और यही विनती करते हैं कि तू अपनी सामर्थ, अपनी शक्ति और अपनी आशीषों से उन्हें भरपूर कर, ताकि प्रभु आने वाला उनके जीवन का हर पल तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल हो सके। हम सबकी अगुवाई कर और जितने भी लोग इस ऑनलाइन वर्शिप में जुड़े हुए हैं प्रभु तू हर एक को आशीषित कर, हर एक की अगुवाई कर। आज की ये आराधना प्रभु हमारे जीवनों के लिए बहुत सी आशीषों से भरपूर और इस विनती को हम उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर। आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे
जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे गुनाहों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे। हाँ। इससे पहले कि हम परमेश्वर का वचन पादरी के भी एडमिन साहब के द्वारा सुने, आइए वचन के लिए अपने आप को तैयार करें और एक विशेष गीत हम मिस्टर दयानिधि दिल्ली से सुनेंगे।
इससे पहले कि हम लोग आज के वचन को बजाएं, आइए हम लोग दुआ मांगें। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आज की फेलोशिप के लिए, इस सुंदर गीतों के द्वारा आपकी महिमा करने पाए। जब आपके वचन पर मुखातिब होते हैं, हर एक उन व्यक्तियों को जो आज हमारे साथ हमारे भाई बहन जुड़े हुए, और विशेष तौर से मुझे प्रभु अपने हाथों में ले, ताकि आज आपका वचन हर एक के लिए एक फलदायक हो। यीशु आपके नाम से, आमीन। मैं आज शाम आपके सामने प्रचार करने जा रहा हूं पहला राजा और उसका 21 अध्याय, और कुछ पदें मैं आपके सामने पढ़ूंगा। पहला राजा और उसका 21 अध्याय और 20 पद से लेकर 27 पद तक। एलिया को देखकर अहाब ने कहा, हे मेरे शत्रु, क्या तूने मेरा पता लगाया है? उसने कहा, हाँ, लगाया तो है, और इसका कारण यह है कि जो यहोवा के दृष्टि में बुरा है उसे करने के लिए तूने अपने आप को बेच डाला है। मैं तुझ पर एक ऐसी विपत्ति डालूंगा कि तुझे पूरी रीति से मिटा डालूंगा, और अहाब के घर से एक एक लड़के को का बनवे क्या स्वाधीन इस्राएल में है, हर एक रहने वालों को भी नष्ट कर डालूंगा। और मैं तेरा घराना नबात के पुत्र यरोबाम अय्या के पुत्र आसा से कर दूंगा, इसलिए कि तूने मुझे क्रोधित किया है और इस्राएल से पाप करवाया है। फिर मैं पढ़ूंगा 25 पद से। सचमुच अहाब के तुल और कोई न था जिसने अपनी पत्नी इजाबेल के उस्काने पर वह काम करने को जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है अपने को बेच डाला था। वह तो उन अमोरियों के समान जिनको यहोवा ने इस्राएलियों के सामने से देश से निकाला था, बहुत ही जिन्होंने काम करवाता था, अर्थात मूर्तियों को उपासना करने लगा था। 27 पद से। एलिया के वचन अहाब ने एलिया के ये वचन सुनकर अहाब ने अपने वस्त्र फाड़े और अपनी देह पर टाट लपेट कर उपवास करने लगा और टाट ओढ़े पड़ा रहने लगा और दबे पांव चलने लगा। तब यहोवा का वचन तिस्बी एलिया के पास पहुंचा, क्या तूने देखा है कि आप मेरे सामने नम्र बन गया है, इस कारण कि वह मेरे सामने नम्र बन गया है, मैं यह विपत्ति उसके जीते जी उस पर न डालूंगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबों को आशीष दे। प्रिय मित्रों, इससे पहले मैंने यहाँ से प्रचार किया था सैमसून के बारे में। जब इस्राएली लोग 40 वर्ष तक दोबारा फिलिस्तियों के गुलामी में चले गए थे, फिलिस्तियों ने उनको बंधक बना लिया था, और उसका परिणाम हम जानते हैं कि क्या हुआ। परमेश्वर को फिर से एक बार दया आई और उसने सैमसून को
पैदा किया, शमसून आया। और 13 अध्याय के पहली पद में लिखा है कि वो बहुत ही घिनौने और बुरे काम करने लगे। परमेश्वर क्रोधित हुआ, लेकिन फिर भी इस्राएलियों पर दया आई। शमसून आया, सारा अधिकार, सारे पावर परमेश्वर ने शमसून को दिया। उस देश में राज करे, लोग यहोवा परमेश्वर को उपासना करें। लेकिन आज हमारा पीछा आज भी शैतान करता है, और दलीला के रूप में शमसून के जीवन में आ गया। शमसून बैठ गया, और 17 अध्याय में लिखा है कि शमसून, तेरे जीवन से तेरा परमेश्वर अलग हो गया। अब तू कुछ नहीं कर सकता, अब तू बेबस और निढाल हो गया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब शैतान अपना अधिकार हमारे जीवन में बना लेता है, तो हम सोचने लगते हैं कि आज भी हमारे अंदर वही ताकत है, आज भी हमारे अंदर वचन की ताकत है, आत्मा की ताकत है। लेकिन जब परमेश्वर हमारे जीवन से अलग हो जाता है, हमारे पास से चला जाता है यीशु मसीह, हम बेबस और निढाल हो जाते हैं। तब शमसून ने पश्चाताप किया। शमसून कहने लगा, खुदा, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, मुझे माफ कर दे। मेरी ताकत एक बार पुनः मुझे फिर से दे दे, अपनी सामर्थ तू मुझे दे दे, ताकि मैं इनका पलटा दे सकूं। और आप जानते हैं, परमेश्वर ने उस पश्चातापी प्रार्थना को, उस हृदय रूपी प्रार्थना को जो उसने पश्चाताप किया, परमेश्वर ने सुन लिया, और वो ताकत, वो सामर्थ शमसून के जीवन में एक बार फिर से आ गया। और क्या हुआ आप सब जानते हैं। यहां पर जो बयान अभी आपके सामने पढ़ा गया, ये भी घटना, और इस घटना से अगर आप 19 अध्याय से पढ़ें, तो वहां पर लिखा है 3.5 साल के बाद, 3.5 साल के बाद फिर से परमेश्वर इस्राएल पर प्रकट, और परमेश्वर ने एलिया को दोबारा भेजा उस देश में। बगैर परमेश्वर के जी रहे थे, बगैर प्रभु के रह रहे थे, और एक भयानक हालात, अब वो भूखमरी, गरीबी, बीमारी, तकलीफ, और यहां तक हम जानते हैं कि बच्चे एक दूसरे के, छोटे नादान मासूम बच्चे को अपने भोजन बनाने लगे थे। इस हालात में, ऐसी परिस्थिति में, जो आज भी हम अनेकों बीमारियों से, आज भी हम इस कोरोना वायरस से और बहुत सी तकलीफों से आज हम सफर कर रहे हैं। ऐसी हालात में हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर का वचन हम डेली पढ़ते हैं, सुनते हैं, और आज इस वेडनेसडे फेलोशिप में, जो कौन है, हमारा एक फेलोशिप है, हमारी संगति है, और इस संगति के माध्यम से इस वचन को लेकर हम आपसे मुखातिब हो रहे हैं।
और परमेश्वर ने एलिय्याह नबी के द्वारा उस व्यक्ति को, जो इस्राएल का राजा था, इस्राएल का किंग था, हेड ऑफ द फैमिली, उसको टारगेट किया, उस तक पहुंचे। और पहुंचने के बाद यहां पर लिखा हुआ है 21 अध्याय के और उसकी 20 पद में कि तूने बुरा काम किया है। बुरा काम, तू इस्राएल का राजा होकर, तो इस्राएल के हेड ऑफ द फैमिली होकर तूने बुरा काम किया है, और तेरे बुरे काम की सजा पूरा समाज इस सजा को भुगत रही है। कभी कभी ऐसा होता है, हमारी एक की वजह से, हमारी एक की गलती से। उदाहरण के लिए यीशु के समय में जब पूरी सैनिक अपने देश को बचाने के लिए लड़ रहे थे ताकि उनको पर विजय पाए, एक आकान जैसा व्यक्ति था जिसने कुछ सामानों को चुरा के उसने गाड़ के छिपा दिया, और उसकी सजा, एक व्यक्ति की पाप की सजा, एक व्यक्ति की गलती की वजह पूरी कौम को भुगतनी पड़ी और वो युद्ध में हार गए। सोचने लगे, जोशुआ कहने लगा कहीं ना कहीं तो कोई लीकेज है, कहीं नहीं कहीं तो कोई गड़बड़ है, कहीं ना कहीं तो कमजोरी है। इतनी स्ट्रॉन्ग सेना, इतनी मजबूत सेना, इतनी पावरफुल सेना होते हम छोटे राज्य से हार गए। कभी कभी जीवन में ऐसा आता है दोस्तों, हमारा सब कुछ, हमारी ताकत, हमारी रुपया, हमारी सारी लग्जूरियस लाइफ सब बिखर जाता है। हमारा परिवार का एक भी व्यक्ति कोई गलत करता है, बुरा करता है, और इसलिए कहता है तूने परमेश्वर की दृष्टि में बुरा किया है, गलत काम किया है। और गलत काम क्या था? दान से लेकर, जैसे कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पूरे देश में उसने मूर्तियां स्थापित कर दी थी। लोग उपासना करने लगे थे, बाल के पुजारी आ गए थे। कभी जीवन में ऐसा होता है, दलीला की तरह कुछ ऐसी बुराइयां हमारे जीवन में भी आ जाती है, कुछ ऐसी बुराइयां हमारे परिवार में भी आ जाता है, और हम सोचने लगते हैं हमने कहां गुनाह किया है खुदा, हम तो सब ठीक ठाक है, क्या वजह है, क्यों वजह है, और उसका दोषारोपण हम लगाने लगते हैं। लेकिन वास्तविकता, उसका वास्तविकता हम ढूंढने की कोशिश नहीं करते। उसकी वास्तविकता क्या है? कि हमारे बच्चे, हमारा परिवार, हम जोड़ सकते हैं हमारी कलीसिया, हमारा देश आज ऐसी हालात से जूझ रहा है, और तब तूने बुरा काम किया, सचमुच में तूने अपने आप को बेच डाला। और 17 अध्याय अन्याय की किताब में पढ़ें तो वहां पर लिखा है समसून ने भी दलीला खा तो अपने आप को बेच डाला। दलीला का पास लोग लेके पैसे ले गए। आज दुनिया में लोग इतने पागल हो गए हैं पैसे के लिए। अक्सर उदाहरण देते हैं, इटली में और जगहों में सब कुछ होते हुए अपने लोगों को नहीं बचा पाए, नहीं बचा पाए। पतरस और यूहन्ना ने कहा हमारे पास सोना और चांदी नहीं है, हमारे पास रुपया और पैसा नहीं है, लेकिन उससे बढ़कर है वो यीशु मसीह का नाम है। हम तुझे कहते हैं उठ और चल। सामर्थ्य है। कोई बात नहीं आपके पास रुपया नहीं है, कोई बात नहीं आपके पैसा नहीं है, यीशु मसीह तो है, यीशु नासरी तो है, वो यीशु मसीह तो है जो आपको बचाने के लिए। पतरस यूहन्ना ने कहा हमारे पास उससे बढ़कर है। और आज इस बात को अगर हम महसूस करें,
इन सब से बढ़कर हमारे पास प्रभु यीशु मसीह है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, सामर्थ है, वो जीवित है। तो उन्हें अपने आप को बेच डाला और लिखा है सचमुच में अपने आप को बेच डाला था। और तब परमेश्वर का वचन जब उसके पास पहुंचा, सबसे बड़ी बात परमेश्वर का वचन, और उस वचन पर जैसे यूहन्ना अपनी गॉस्पेल में, अपनी इंजील में लिखता है, एक आदि में वचन था और वचन ही परमेश्वर, और वही देव धारण हुआ, वचन प्रभु यीशु मसीह, वचन प्रभु यीशु मसीह जो आज आपको बुला रहा है, मुझे और आपको बुला रहा है, आह्वान कर रहा है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। और जब इसके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा, ये अपने आप को मूंद नहीं लिया, अपने कान को बंद नहीं कर लिया, सुना सुना और उठ के, ये सीधा यहां पर लिखा है 27 पद में, अहाब के एलिया के वचन सुनकर अहाब ने अपने वस्त्र फाड़े और अपनी देह पर टाट लपेट कर उपवास करने लगा। आज कितने लोग हैं जो हम उपवास करते हैं, अपनी कौम के लिए, अपने देश के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने परिवार के लिए उपवास करने लगा। अपने राष्ट्रीय वस्त्र इसने उतार दिया, टाट पर बैठ गया, पश्चाताप पश्चाताप पश्चाताप, रिपेंटेंस, तौबा, ये करने लगा। जब परमेश्वर का वचन नीनवे नगर में पहुंचा, ये भी हमने आपके साथ शेयर किया था, योना लेके गया, वहां के लोगों ने भी परमेश्वर का वचन को सुना, यीशु मसीह को एक्सेप्ट किया, अपने घर से बाहर निकल आए, मैदान में आ गए, टाट पे बैठ गए, रात पूरे शरीर में लगा लिया और परमेश्वर ने उस देश को माफ किया, एक नया देश बना दिया। आज जी साहब के द्वारा पूरे देश में घृणित काम हो रहा था, मूर्ति पूजा के लोग उपासना करने लगे थे। आज उसी अहाब के द्वारा उस देश के अंदर एक नया उद्धार आ रहा है, एक नई जागृति आ रही है, एक नया रिवाइवल आ रहा है। अगर आज हम अहाब की तरह पश्चाताप करते हैं, अगर आज हम अहाब की तरह रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, उपवास रखते हैं, परमेश्वर हमारे देश को, हमारे जीवन को, हमारे परिवार को, हमारी व्यक्तिगत लाइफ को फिर से रिस्टोर कर देगा, फिर से परमेश्वर नया बना देगा। और तब परमेश्वर कहता है, जैसे परमेश्वर ने योना को भेजा और उसने कहा जा नीनवे नगर को देख, वहां के लोग पश्चाताप कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन, फिर परमेश्वर प्रकट हुआ एलिया के पास और ने कहा, अरे देख, देश में एक बड़ी रिवाइवल आ गया, देश के अंदर एक नई जागृति आ गई, देश के अंदर एक नया बदलाव आ गया। क्या बदलाव है? क्योंकि अहाब परमेश्वर के सामने नम्र बन गया, दिन हो गया, नम्र हो गया। एक राजा जो भयंकर पापों में घिरा हुआ था, बाइबल कहती है अगर तुम्हारे पाप चाहे किसी भी रंग का क्यों ना, परमेश्वर से हिम की तरह श्वेत कर देता है, वो नहीं देखता बल्कि उसे माफ कर देता है, परमेश्वर क्षमा कर देता है। इसके इस बुराई और इस घिनौने पाप को परमेश्वर ने क्षमा कर दिया। आज वही उसका स्वभाव है, आज वही प्रभु है, आज वही यीशु है, आज वही खुदा है, मेरा और आपका, जो हम अपराधों को क्षमा कर देता है, हमारे पाप को धो देता है अपने लहू से। जब हम तौबा करते हैं,
जब हम पश्चाताप करते हैं और जब उसके सामने गिड़गिड़ाते हैं। और तब लिखा है ये पनिशमेंट मैं उसको नहीं दूंगा। देख आप मेरे सामने नम्र बन गए, कारण मेरे सामने नम्र है तो पत्नी। आज कितनी विपत्ति आज हम झेल रहे हैं, आज कितनी परेशानी आज हम झेल रहे हैं, किस हालात से आज हम गुजर रहे हैं। हमें नहीं लगता, हम देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, हमारा परिवार बहुत खूबसूरत लगता है, गाड़ी में गियर हमारा, बड़ी गाड़ी में, लाखों की गाड़ी में, तो लगता है बहुत अच्छा लगता है, हमारा घर बहुत खूबसूरत है। आप अंदर जाके देखिए, आपके और मेरे जीवन में शायद दलीला जैसे शैतान कहीं घुस के डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा है, बर्बाद तो नहीं कर रहा है। उस रहस्य को, उस राज को जो हमारे जीवन में, उसको दोबारा उजाड़ना चाहिए। आप जब नम्र बन गया, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा, परमेश्वर से मार। आओ मेरे भाइयों, आओ मेरे बहनों, यीशु राजा बुलाता है। मेरे और आपके पाप को क्षमा करने के लिए यीशु राजा बुलाता है। चाहे हमारा अपराध कैसा क्यों ना हो, चाहे हमारा पाप कैसा क्यों ना हो, वो यीशु राजा मुझे और आपको आज बुला रहा है। आज मुझे और आपको ढूंढ रहा है, अपने वचन को लेके, पासवानों के माध्यम से वचन को लेके मुझे और आपको आज ढूंढ रहा है। आपको बर्बाद करना नहीं चाहता, परमेश्वर देश को आपके द्वारा फिर से बचाना चाहता है, और वो देश बचे, वो देश बच गया, उस देश को परमेश्वर ने माफ कर दिया। आज मुझे और आपको मेरे जीवन को प्रभु माफ करने के लिए तैयार है। अगर हम पश्चाताप, हम प्रभु के सामने जाते हैं, प्रभु के सामने रोते हैं, प्रभु के सामने हम गिड़गिड़ाते हैं, प्रभु के सामने हम आंसू बहाते हैं, तो प्रभु आज मुझे और आपको क्षमा करने के लिए तैयार है। मुझे और आपको अपने लहू से पाप और साफ करने के लिए तैयार है। सो आप घबराइए नहीं, आपके पास एक ऑप्शन है, और वो ऑप्शन है परमेश्वर से, जो बचाना चाहता है, जो आपसे प्यार करता है, और जो कहता है देख मैंने तेरी तस्वीर अपने खातेले पर पोती बनाई। आपकी तस्वीर, आपको प्यार करता है, आपके लिए लहू बहाया है, और आज भी कहता है मेरे मत, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, प्रभु आपको देख इस ऑनलाइन के माध्यम से आपको, प्रभु आपके साथ, गॉड ब्लेस। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो अच्छे वचन के लिए जो पादरी एडमंड साहब के द्वारा हम सब तक पहुंचा। हम सब लोग उससे ब्लेस हुए। हमारी संडे वर्शिप सर्विस शाम को 6 बजे होगी ऑनलाइन। पाकशा की रस्म भी अदा की जाएगी। मेहरबानी से अपने आप को तैयार रखें पाकशा के लिए, और पाकशा का जो सामान है वो भी अपने परिवारों में तैयार रखें। और इतवार को आने वाले संडे को हम सब लोग शाम को 6 बजे ऑनलाइन वर्शिप में शरीक होंगे और पाकशा की रस्म में भी जाएंगे। आइए आराधना के आखिर में हम सब मिलकर एक गीत गाएं। हमदो सन्ना गीत की किताब से 32 नंबर, ईश्वर की जय जयकार हो जिसका सारा संसार है। जब हम इस गीत को गाते हैं तो आज शाम का दान प्रभु को अर्पित करेंगे। जिसका सा
सारा संसार है। कौन चढ़ेगा उसका पर्वत, जिसका ऊंचा स्थान है। ऊंचे होए भाग को, अपने दरवाजे ऊंचे होए भाग को, अपने दरवाजे ऊंचे हो। आता है परतापी राजा, कौन है वो परतापी राजा? आता है परतापी राजा, कौन है वो परतापी राजा? ईश्वर की जय जयकार हो, जिसका सारा संसार है। कौन चढ़ेगा उसका पर्वत, जिसका ऊंचा स्थान है। परमेश्वर की जानिब से भोजन आशीष पाएगा। परमेश्वर की जानिब से भोजन आशीष पाएगा। जिसका हाथ और दिल ऐसा, जो है छल और कपट से, जिसका हाथ और दिल ऐसा, जो है छल और कपट से। ईश्वर की जय जयकार हो, जिसका सारा संसार है। कौन चढ़ेगा उसका पर्वत, जिसका ऊंचा स्थान है। आने दो उस प्रभु को, प्रभु जो सामर्थी है। आने दो उस प्रभु को, प्रभु जो सामर्थी है। सेना का वो सरदार है, महिमा पुरंपार है। सेना का वो सरदार है, महिमा अपरंपार है। ईश्वर की जय जयकार हो, जिसका सारा संसार है। कौन चढ़ेगा उसका पर्वत, जिसका ऊंचा स्थान है। प्रार्थना करेंगे। प्रभु हमारे आसमानी बाप, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे जीवित वचन के लिए, जो तूने अपने दास के द्वारा प्रभु हम सब तक पहुंचाया। और हम सब लोग प्रभु तेरे वचन से आशीषित हुए हैं, उसका धन्यवाद करते हैं। दुआ करते हैं प्रभु, जो दान तेरे बेटे और बेटियों ने तेरी सेवा के लिए दिया है प्रभु, तो इसे ग्रहण कर और देने वालों को बहुत ऐसे दे। तेरे मीठे पवित्र नाम में होते मांगते हैं, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमें से प्रत्येक जन के साथ अब से अब तक होती है। आमीन। थैंक यू वेरी मच। आप सब लोग सुरक्षित रहें, अपने घरों पर रहें। प्रभु आपकी बरकत करे।
आमीन।